Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is MCQ series for modern history. इसमें हम आज करेंगे 1919 से आगे और these are very important questions. मैंने आपको जो केस बेस में जितना भी पढ़ाया है उसी on the basis of that those chapters we are doing these MCQs. So question number 1 is here. What is true about Montagu Chelmsford reforms? मोटेगू चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है मोटेगू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और चेमल्सफोर्ड गवर्नर जनरल था इंडिया का। और 1919 जो एक्ट है वो इन्हीं रिफॉर्म्स के बेस पे बना था। तो इनमें से क्या सही है इसके लिए? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। डायरकी meant रूल ऑफ टू एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स. Subjects were divided into two lists, reserved and transferred. The ministers were to be responsible to the legislature. इनमें से आपको क्या लगता है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी बी सी सी डी ऑल ऑफ द अबोव. एंड यस, सारी स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो 1919 वाला एक्ट था उसने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंशियल लेवल्स में और सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया, डिवाइड किया गया था दो लिस्ट्स में, राइट. और जो इंडियन मिनिस्टर्स थे दे वर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. सो ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर. द ड्यूरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस टाइम पीरियड के लिए था? ऑप्शंस आर 1920 22, 1930 32, 1930 34, 1942 45. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कितने टाइम के लिए था? ये 1930 टू 1934 पीरियड तक था क्योंकि फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद 1935 वाला एक्ट आया था. Why did Gandhi set up Tolstoy form? Tolstoy form गांधी जी ने क्यों सेटअप किया था? ऑप्शन 1 टू हाउस फैमिलीज ऑफ सत्याग्रहीज. ऑप्शन 2 टू गिव सत्याग्रही सोर्स टू सस्टेन themselves. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओनली ए, ओनली बी, बोथ, नन. एंड व्हाट्स द राइट आंसर? बोथ. सो दैट गांधी जी ने ये फॉर्म इसलिए सेटअप किया था कि सत्याग्रह जो भी है, क्योंकि जो सत्याग्रह जो भी कर रहा था उनको अरेस्ट किया जाता था उनकी फैमिलीज़ के लिए, और सो दैट कि उनको जो है खुद को वो सस्टेन कर पाए, दोनों काम साथ साथ कर पाए. तो इसलिए इन्हें ये सेटअप किया था. ड्यूरिंग 1917 एंड 1918 गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 3 स्ट्रगल्स. दे वर इन व्हाट ऑर्डर? आपको पता है गांधी जी ने 1917 से लेकर 1980 तक यहाँ पे 3 स्ट्रगल्स चलाई थी. सबसे पहले वो किस ऑर्डर में थी? सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? खेदा, अहमदाबाद, चंपारण, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, अहमदाबाद, खेदा, चंपारण. और सब ने पढ़ा होगा ये. मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री में. ये सबसे पहले चंपारण हुआ था, राइट. राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था. उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी. उसके बाद खेदा सत्याग्रह, राइट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बाय गांधी वॉज इन. पहला सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने कैसे दिखाया था, कब, कहाँ पे किया था? चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, सूरत. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द राइट आंसर इज चंपारण. चंपारण में सिविल डिसोबीडियंस दिखाया था इनने जब इंडिगो वो तिनकथा सिस्टम था वहाँ पे, तो उसके खिलाफ. इन द ईयर 1917 इट वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला फॉर द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटर्स. इंडिगो प्लांटर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गांधी जी वहाँ गए थे. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट हंगर स्ट्राइक वॉज इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज इन खेदा सत्याग्रह. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली ए, ओनली बी, बोथ, नन. एंड यस, बोथ आर द राइट स्टेटमेंट्स. हंगर स्ट्राइक जो इनने की थी सबसे पहली वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए की थी और पहली नॉन कॉपरेशन इनने बोला था इनको पीजेंट्स को कि आप टैक्स पे नहीं करो. खेदा सत्याग्रह में हुआ. तो ये खेदा एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे हुआ था. फाइंड द करेक्ट ऑर्डर. सत्याग्रह अगेंस्ट रौलाट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इसको ऑर्डर में बताइए कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था. देखो, जो रोलाट एक्ट हुआ, सत्याग्रह हुआ था रोलाट एक्ट के खिलाफ, वो 1919 में हुआ, राइट. जलियांवाला बाग मैसेकर ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ. ये पहले हुआ था. तो इस रोलाट एक्ट के लिए ही जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर उसके बेसिस पे ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ. उसके बाद इन दो की वजह से खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1919 और 1920 में स्टार्ट हुई. तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद बी ऑप्शन और उसके बाद सी ऑप्शन. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ए, बी एंड सी. पहले रोल आउट एक्ट आया, उसके खिलाफ एजिटेशन हुई, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ अमृतसर पंजाब में, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई, राइट.
फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनकरेक्ट ऑप्शन है आपको ढूंढना है। खिलाफत इशू वाज अ डिसएडवांटेज फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्या खिलाफत इशू जो है वो उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी में दरार पैदा की। दे अडॉप्टेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन नॉन कॉपरेशन एंड नॉन वायलेंस। क्या इन्होंने खिलाफत मूवमेंट ने जो है नॉन कॉपरेशन नॉन वायलेंस वाला प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया। ओनली ए, ओनली बी, बोथ एंड नन। आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ज़्यादा बढ़ गई खिलाफत मूवमेंट से, ना कि कम हो गई। तो ऑप्शन ए इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। खिलाफत issue was an advantage for Hindu Muslim unity, not in disadvantage. Find the correct option. Hunter Commission on Punjab atrocities supported Indians. Montego Chamal's for reforms were as per Indian aspirations. The economic conditions in the post-World War period were very good. आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। क्या हंटर कमीशन क्यों आया था? वो आया था जलियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो क्या इनने इंडियंस को सपोर्ट किया? बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज जस्ट मेयर एन आई वॉश। तो दिस इज रॉन्ग। मोटेगो चमल्स फॉर रिफॉर्म्स वर एज पर इंडियन एस्पिरेशंस। क्या जो इंडियंस डिमांड कर रहे थे वो उनको मिला इसमें? नो, इट वॉज जस्ट अ शेड व्हाट इंडियंस वांटेड। द इकोनॉमिक कंडीशन इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड वर वेरी गुड। इज इट सो? नो। जब वॉर हुआ था तो उसके बाद टैक्सेस इंक्रीज हुए, प्राइस राइज हुआ, कमोडिटीज़ का जो सप्लाई है वो कम हुआ, तो बहुत वर्स सिचुएशन हो गई थी। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑल द थ्री, इसको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो उसमें ऑप्शन ए आएगा, नन। इसमें कोई करेक्ट ही नहीं है, सारे इनकरेक्ट हैं। इसके बाद फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। मुस्लिम्स इन इंडिया अलॉन्ग विद दोज इन द वर्ल्ड looked at Khalifa as their spiritual leader in 1919, right? They were angered by the treatment meted out to Turkey by the Britishers after World War II. In 1919, Khilafat Committee was formed by the Ali brothers. आप बताइए इनमें से क्या कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है? ऑब्वियसली 1919 में जो खिलाफत कमेटी बनाई थी वो अली ब्रदर्स ने बनाई थी, ये बिल्कुल सही है। और गुस्सा क्यों था मुसलमानों को? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में जो ट्रीटी साइन कराई गई थी टर्की को, इसलिए ये भी सही है। और जो मुस्लिम थे इंडिया में वो खलीफा को एज अ स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, राइट, टिल 1919 में भी, और ये भी सही है। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट? ओके। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कब हेल्ड की गई? जनवरी 1920, नवंबर 1919, जुलाई 1920, जनवरी 1919। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज नवंबर 1919, ऑप्शन बी। उसके बाद 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन एज पर नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नागपुर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज एंड्रोस्ड, फी ऑफ कांग्रेस वॉज रिड्यूस्ड, सम लीडर्स लाइक जिन्ना बेसंत लेफ्ट द कांग्रेस एज दे बिलीव इन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉफुल स्ट्रगल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही है? नन, ए, बी, ओनली सी, ऑल ऑफ द अबो। एंड ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मास बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट की गई थी और गांधी जी सीन पे थे, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे और एनी बेसंत थी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा क्योंकि वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल स्ट्रगल में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में वो बिलीव नहीं करते थे। और कांग्रेस का फी इसलिए कम किया गया क्योंकि इन्होंने लोगों को एंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एंट्री हो, इसलिए कम किया गया। और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड्रोस किया गया वहाँ पे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। सो ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर। During non-cooperation movement, many lawyers gave up their practice like Jawaharlal Nehru, C.R. Das. Tilak Swaraj Fund was oversubscribed. Congress volunteer corps emerged as a parlor police. Choose the correct option. क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम कुछ लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी थी? बिल्कुल, क्योंकि गांधी जी ने इनको बोला था कि आप जो है बायकॉट करो लॉ कोर्ट्स को। बिल्कुल ये सही है। तिलक स्वराज फंड को भी एस्टैब्लिश किया गया था जिसमें बहुत सारे पैसे भी आए थे और कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्पस भी बने थे। सो ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर। तीनों स्टेटमेंट सही है। जिसने स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने आपको ये सारी चीज़ें केएस वाले बैच में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाए। जिसको भी जुड़ना है केएस वाले बैच में वो जुड़ सकता है। WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे रजिस्टर करो। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनमें से आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। अवध किसान मूवमेंट यूपी, एका मूवमेंट यूपी, मपीला रिवोल्ट MP, सिख एजिटेशन पंजाब। देखो आपको दूर से ही दिखा होगा, मपीला रिवोल्ट बहुत मशहूर था और ये कहाँ पे था? केरला मलाबार में, राइट।
तो मप्पिला रिवोल्ट जो है इसका ये मध्य प्रदेश में नहीं आएगा, दिस इज द रॉन्ग। मप्पिला मलाबार कोस्ट पे हुआ था, तो मलाबार इज द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, ऑन February 1 गांधी जी थ्रेटन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम बरदोली इफ। आपको पता ही होगा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, फिर गांधी जी ने 1 फरवरी को इनको थ्रेटन किया गवर्नमेंट को कि मैं यहाँ से फिर बरदोली से मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, अगर क्या नहीं किया, इफ पोलिटिकल रीजन प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड, प्रेस कंट्रोल्स वर नॉट रिमूव्ड। तो क्या क्या इन्होंने बोला था, किस लिए ये करना चाहता था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ऑब्वियसली बोथ इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उसने कैटेगोरिकल यही बोला था कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने नहीं छोड़ा और प्रेस कंट्रोल नहीं हटाया तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। When did चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस? आपको पता है नॉन कॉपरेशन के एंडिंग पे ही एक चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, वो कब हुआ? 5 फरवरी 1922, 15 फरवरी 1922, 25 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1923। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट। ओके, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान वायर, ये क्या थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये फिर जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, गांधी जी ने विड्रॉ की थी मूवमेंट, तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, नो चेंजर्स, स्वराज जस्टिस, बोथ नन, ये थे स्वराज जस्टिस, इन्होंने एक कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाई थी, तो दीज वर स्वराज जस्टिस। इनका ये मानना था हम इलेक्शन लड़ेंगे और फिर काउंसिल्स में जाके ब्रिटिशर्स का काम रोकेंगे। Another question, find the correct option. Swaraj Justice wanted to work in the assemblies as political arena of struggle. No changers concentrated on the constructive work. Swaraj Justice founded Congress Khilafat Swarajya Party. Choose the correct option. None, A, B, only C, all of the above. तो ये सारे ऑप्शन सही है। जो स्वराज जस्टिस थे ना, वो क्या चाहते थे, वो अंदर पॉलिटिकल एरिना में जो है काउंसिल्स में जाके अपना जो है काम करना चाहते थे, लेकिन जो नो चेंजर्स थे, जो स्वराज जस्टिस के खिलाफ हो गए थे, वो चाहते थे कि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम करे, और स्वराज जस्टिस ने बनाई थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, आप इसको क्रोनोलॉजिकली जो है अरेंज करें। ककोरी रोबरी, सोंडर्स मर्डर, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, असेंबली बॉम्बिंग। ये जो है रेवोल्यूशनरीज के काम है, जैसे ककोरी रॉबरी की, ट्रेन को उन्होंने लूटा था, सॉन्डर्स मर्डर की, जिन्होंने लाला लाजपत राय को जो है लाठीचार्ज किया था, फिर लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, उसको मारा था फिर उन पुलिसमैन को। तो उसके बाद मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, असेंबली बॉम्बिंग केस, ये क्रोनोलॉजिकली आपको बताना है। ABCD, ACDB, ACBD, ADCB। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लग रहा है आपको, जरा कर लीजिए आप एक खुद। सबसे पहले क्या हुआ, ककोरी रॉबरी, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये लिख के रखो, जिसको ये नहीं आया ना वो अभी लिख के रखो और इसको देखो डेट कब कहाँ से क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द राइट आंसर है ABCD। ककोरी रॉबरी पहले हुई थी, सॉन्डर्स मर्डर आपको पता ही है उसके बाद हुआ था, और मीरठ कॉन्स्पिरेसी की, उसके बाद असेंबली बॉम्बिंग, उसके बाद फिर हैंग किया गया था भगत सिंह को और उनके साथियों को। हु वाज किल्ड ऑन मार्च 23, 1931? किसको मारा गया था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 23 मार्च 1931 को किसको मारा गया था? सो ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह को शहीद आजम भी बोलते हैं। They were all hanged by Britishers. Chittagong Army raid took place under, किसके अंडर ये हुआ था चिटागोंग आर्मी रेड? भगत सिंह, सूर्य सेन, सुखदेव, राजगुरु। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चिटागोंग आर्मी रेड किसके अंडर हुआ था? सूर्य सेन के अंडर हुआ था। द फिलोसफी ऑफ बम वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखी है किताब फिलोसफी ऑफ बम? भगत सिंह, सूर्य सेन, भगवती चंद्र वोरा, राजगुरु। चूज द करेक्ट ऑप्शन। भगवती चंद्र वोरा ने लिखा था द फिलोसफी ऑफ बम। पंजाब नौजवान भारत सभा वॉज सेटअप इन द ईयर, पंजाब नौजवान भारत सभा कब सेटअप किया गया था? 1990, 1929, 1926, 1921। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज 1926. Who among the following were women revolutionaries under सूर्य सेन? सूर्य सेन के अंडर कौन सी वुमेन रेवोल्यूशनरीज औरतें काम कर रही थी? प्रतिलिता वदरडार, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीति चंदेरी, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारी काम कर रही थी, इन्होंने अलग अलग किसी ने जो है आर्मी रेड में इसको हेल्प किया, किसी ने
डिग्री लेते हुए पॉइंट ब्लैंक से इनको चांसलर को मारा, किसी ने किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को मारा। तो वुमेन का बहुत रोल रहा है। इवन रेवोल्यूशनरीज में इंडियन वुमेन पहले से ही जो है फील्ड में काम करी थी। जो रेवोल्यूशनरीज में भी इनने अंडरग्राउंड काम किया था। पटिलीरा वडेडार ने भी, कल्पना दत्त, शांति घोष, नीति चंदेरी, ये जो वुमेन है इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कम्युनलिज्म? इंडियन कम्युनलिज्म के क्या क्या फीचर्स है? एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, लिबरल कम्युनलिज्म, कम्युनल नेशनलिज्म, ऑल ऑफ द अबव, चूज द करेक्ट आंसर। और ये तीनों फॉर्म्स जो है कम्युनल नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम लिबरल कम्युनलिज्म। ये जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है ना, ये बहुत खतरनाक वाला जो ये होता है। इसमें क्या होता है फिर एक दूसरे की मार दाड़, मतलब रिलीजियस बेसिस पे जब हम एक ग्रुप्स बनाएंगे और फिर अपने अपने इंटरेस्ट देखेंगे, उसको हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वॉज सेटअप इन, आरएसएस जिसको हम बोलते हैं, आरएसएस को कब सेटअप किया गया था? 1925, 1926, 1927, 1928। उसको किया गया था सेटअप 1925 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएसएस को सेटअप किया गया था 1925 में। ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1907 अंडर, बेसिकली 1906 दिसंबर 1906 में ये बनाया गया था। करेक्ट करना है यहाँ पे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लेकिन किसके अंडर? आगा खान, नवाब समीउल्लाह डाका, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो थे मुस्लिम लीग के जो है लीडर्स थे। आगा खान, नवाब समीउल्लाह डाका, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क। द हिंदू महासभा वाज सेटअप इन, हिंदू महासभा को कब सेटअप किया गया? याद रखना, आरएसएस को हमने देखा अभी 1925। अब हिंदू महासभा का आप देखो, ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। 1915, 1926, 1927, 1928। इसको 1915 में सेटअप किया गया था। राइट, हिंदू महासभा को 1915 में सेटअप किया गया था। फाइंड द करेक्ट आंसर। आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, मुस्लिम स्टार्टेड तबलीग एंड तंजीम मूवमेंट इन रेस्पॉन्स। आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली ए, ओनली बी, बोथ, नन। तो इनमें से दोनों सही है। आर्य समाज से जो है उनने शुद्धि मूवमेंट, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी कि जो कन्वर्ट हुए हैं उनको वापस से कन्वर्ट करना, और मुस्लिम्स ने फिर रेस्पॉन्स में तबलीग एंड तंजीम मूवमेंट स्टार्ट की। Find the incorrect option. Jinnah demanded in late 1930s that Congress declared itself to be a Hindu organization. Pakistan resolution was passed at Lahore session of Muslim League in year 1938. Choose the incorrect option. Only A, only B, both, none. तो ये जो दूसरा है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि डेट सही नहीं है इसमें। ऊपर से ये 1930s में जिन्ना ने बोला था इनको आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था लाहौर सेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर में, याद रख लेना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में इन द ईयर 1940 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड ऑल वाइट कमीशन नेम्ड साइमन कमीशन केम टू इंडिया ऑन, साइमन कमीशन कब आया इंडिया? 8 नवंबर 1927, 8 दिसंबर 1926, 8 नवंबर 1928, 8 नवंबर 1929। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 नवंबर 1927 को सेटअप किया गया था ये साइमन कमीशन। द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियंस वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, पहली बार जब इनने कोशिश की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की इंडियंस ने, तो किसके लीडरशिप के अंदर किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एस सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी घोष। चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज मोतीलाल नेहरू, है ना। नेहरू रिपोर्ट उसको जो है मोतीलाल नेहरू के अंडर ही वो बना था। मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट इंक्लूडेड, नेहरू कमेटी रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशंस क्या थी? डोमिनियन स्टेटस, क्या ये था? बिल्कुल, इनने बोला, इनने इंडिपेंडेंस नहीं मांगी थी, इनने डोमिनियन स्टेटस मांगा था। उसकी वजह से फिर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू नाराज हुए थे। फंडामेंटल राइट्स भी मांगे थे, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस भी मांगे थे, डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन ये भी मांगा था। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारी चीज़ें इनने मांगी थी नेहरू रिपोर्ट में। इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, ना ही इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को कब पास किया गया था? लाहौर 1931 में, लाहौर 1929 में, कराची 1931, कराची 1929। एंड यस, लाहौर जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन है, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये लाहौर 1929 में मांगा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था लाहौर में 1929 में, दिसंबर 1929 में, वहीं पे मांगा गया था। और इसको प्रिजाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वही बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगनी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज मांगा गया इस सेशन में। राइट,
तो डांडी मार्च टुक प्लेस फ्रॉम, डांडी मार्च कब हुआ था? मार्च 12 से अप्रैल 6 1930, मार्च 12 से अप्रैल 6 1931, 1932 और 1929। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डांडी मार्च हुआ था मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930। 1930 में डांडी मार्च हुआ था। फिर उसके बाद ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो मार्च 12 से लेके अप्रैल 6 तक डांडी मार्च स्टार्ट किया गया था 1930 में, राइट। खुदाई खिदमतगार्स वर ऑल्सो नोन एज, इनको क्या और बोलते हैं खुदाई खिदमतगार्स को? ब्लू शर्ट्स, रेड शर्ट्स, येलो शर्ट्स, वायलेट शर्ट्स, इनको बोला जाता है रेड शर्ट्स, खुदाई खिदमतगार्स को, राइट। तो यहाँ तक आज करते हैं, उसके बाद हम बाकी कल करेंगे, राइट। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।